Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So, measures of central tendency में हमने अभी तक पढ़ा है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन में हमने देखा कि हम कैलकुलेट करते हैं तीन केसेस में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो हमने देखा कि हमारा डेटा जो होता है वो हमें इन तीनों में से किसी भी तरह की सीरीज में गिवन हो सकता है और उन तीनों केसेस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारा अरिथमेटिक मीन, ये हमने डिस्कस किया. उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े. लाइक इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में भी हमने ये दो मेथड्स पढ़े. उसके अलावा एक मेथड और हमने पढ़ा, दैट वाज स्टेप डिविएशन मेथड. अब इन सभी केसेस में हमारे पास डेटा गिवन होता था, जैसे कि जो हमारे इंडिविजुअल सीरीज है उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन होती थी, एक्स की वैल्यूज. फिर उसके बाद हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज, उसमें हमें वैल्यूज गिवन होती थी और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी. और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में भी हमें वैल्यूज गिवन होती थी, एक्स की वैल्यूज और उनकी फ्रीक्वेंसीज. लेकिन डिफरेंस क्या होता था कि यहाँ पर हमारे पास होते थे क्लास इंटरवल्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, राइट. तो हमारे पास ये डेटा गिवन होता था, एक्स की वैल्यूज, एफ की वैल्यूज, और हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे अरिथमेटिक मीन. अब सपोज ऐसा होता है कि हमें अरिथमेटिक मीन तो गिवन है सीरीज का, लेकिन ये जो एक्स और एफ की वैल्यूज हैं इसमें से कोई एक वैल्यू या दो वैल्यूज मिसिंग हो जाती हैं. ठीक है, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन की हेल्प से हम कैसे वो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यही हम सीखेंगे आज की वीडियो में. दैट इज फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज. ये एक्स की वैल्यू भी हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हो सकती है. तो हम एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दीज मिसिंग वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल. सो एग्जांपल नंबर 1, मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 30.5. फाइंड द मिसिंग फिगर. तो हमें ये टेबल बनाकर दिया हुआ है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स को हम बोलते हैं एक्स वेरिएबल से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, एफ. अब मार्क्स देखिए, अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि दिस इज अ केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है. अब यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि x की वैल्यूज जो है उसमें एक वैल्यू में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये मिसिंग है, राइट. तो मिसिंग वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी a. ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हमने वो नोट करनी होती है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, राइट. अब हमें लिखना है x बार इज इक्वल टू 30.5, राइट. अब x बार गिवन है और ये वैल्यूज में एक वैल्यू मिसिंग है, तो हमें अब देखना है कि हम ये मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, राइट. अब ये डिस्क्रीट सीरीज का केस है, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज. दिस इज अ केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x बार होता है, चलिए हम थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमारे पास फॉर्मूला रहता है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n. ठीक है, यही हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है. तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें x बार की वैल्यू तो गिवन है, n भी हमें पता लग जाएगा फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, है ना, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में n जो होता है वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होता है. तो हम अगर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे यहां से हमें n मिल जाएगा, राइट. अब f इंटू एक्स हमें चाहिए, है ना. तो f इंटू एक्स कहाँ से मिलेगा, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो हम फटाफट से एक कॉलम और बना लेते हैं जहां हम लिख देते हैं f इंटू एक्स, और यहाँ पर हम ये कैलकुलेशंस फटाफट से कर लेते हैं. तो देखिए 10 इंटू 8 80, 20 इंटू 10 200. अब इसको हम लिख देंगे 20 इंटू a. ठीक है, फिर उसके बाद 40 इंटू 15 ये आ जाता है 600, एंड 50 इंटू 7 आ जाता है 350. और इन सब को अगर हम ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए. तो इसकी वैल्यू आती है 1230 प्लस 20 ए,
क्योंकि ये एक वेरिएबल है ना, तो हम 1230 में 20 नहीं ऐड करेंगे, 20a वेरिएबल वाली टर्म अलग रखेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म अलग रखेंगे, राइट। अब ये जो वैल्यूज, अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, हमने इसी सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारा आंसर निकालना है, ठीक है। अब वो आंसर कैसे निकलेगा, देखिए ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ना, हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स बार वाले फॉर्मूले में। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करें हमें क्या मिलेगा, एक्स बार हमें पता है 30.5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास आया है 1230 प्लस 20a अपॉन एन, अभी हमने टोटल नहीं किया, ये आता है 20, 30, 15, 8 और 7, 15, 30 प्लस 60, ठीक है। तो ये आ जाता है 60। बस अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ लिख देते हैं 30.5 इंटू 60 इज इक्वल टू 1230 प्लस 20a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड रखेंगे और जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस आई होप सबको सॉल्व करना आती हैं। तो हमने फटाफट से क्या करना है, 20a को एक साइड रखना है और दूसरी साइड को कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें, हमारे पास है 30.5 इंटू 60, तो ये हमारा आ जाता है 1830, 1830। ये 1230 इक्वेशन के इस साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1230 इज इक्वल टू 20a। अगर हम इसको सॉल्व करें, 1830 माइनस 1230, ये आता है 600, तो दिस इम्प्लाइज 600 इज इक्वल टू 20a। और इसको अभी हम ऊपर लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 600 अपॉन 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2 3 6 30। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 30। ये वैसे भी क्लियर ही है, क्योंकि अगर हम एक पैटर्न देखें तो ये यही बनता है 10 20 30 40 50, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो हमेशा, क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पे। तो फिलहाल हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 30। तो देखिए कितना सिंपल है। सिंपली हमें क्या करना होता है, अरिथमेटिक मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है या फिर इंडिविजुअल सीरीज है। हमने उसके अकॉर्डिंगली मीन का फॉर्मूला लिख लेना है। फिर उस फॉर्मूले में हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो बस वहीं से हमें सारी जरूरत वाली चीजें मिल जाएंगी, बाद में हमने फॉर्मूले में पुट करना है और उससे हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। Example number 2. Calculate the number of students against the class 30 to 40 of the following data with mean is equal to 28. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं mean x bar is equal to 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर हम जो मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में यूज होता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए सबसे मतलब मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। आप कोई सा भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आता है। फिलहाल हम यूज करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें लिखना पड़ेगा x बार इज इक्वल टू, हम लेते हैं एज्यूम्ड मीन, समेशन ऑफ f इंटू डी अपॉन एन होता है, लेकिन स्टेप डिविएशन में हम क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारा d होता है वो d की जगह d डैश होता है, ठीक है। मतलब जो हम डिविएशंस लेते हैं उनको भी i से डिवाइड करते हैं, वेयर d डैश इज इक्वल टू, मिड पॉइंट्स लेते हैं ना यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो मिड पॉइंट्स में से हम एज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं और आई से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू कौन सी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट क्लास इंटरवल 30 to 40। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं a, कोई भी ले सकते हैं आप, x लिख लो या f लिख लो। तो लेकिन हम यहाँ सिंपल रखते हैं, सिंपल a लिखते हैं, ठीक है। लेट द मिसिंग फिगर बी a। अब हमें देखना है कि फॉर्मूले में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक तो हमें चाहिए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम क्लास इंटरवल्स में से नहीं लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, मिड वैल्यूज में से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी मिड वैल्यूज, ठीक है।
फिर मिड वैल्यूज के बाद फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए डी डैश, तो डी डैश के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मिड वैल्यूज में से हम एज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं, और फिर हमने कहा था हम एक टेबल और एक कॉलम और अलग से बना लेते हैं जिसमें हम इन डिविएशंस को, ये डी होता है m-a और डी डैश हम कैलकुलेट करते हैं m-a अपॉन आई, ठीक है। और फिर बाद में एक कॉलम और बनाते हैं जिसमें हम f इंटू डी डैश करते हैं और फिर लास्ट में उसका समेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब हमें मिल जाएंगी उसके बाद हम ये पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में और उधर से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पहले हम इसको टेबल को ठीक से बनाते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल बनाया है, मिड वैल्यूज लिख ली हैं, 0 to 10 की मिड वैल्यू 5, देन 10 to 20 की 15, देन 25, 35, 45 एंड 55, राइट। अब उसके अलावा हमें यहाँ d लिख लेते हैं m-a और d डैश लिख लेते हैं m-a अपॉन i, ठीक है। अब यहाँ a हमने एज्यूम करना है ना, तो हम ले लेते हैं सपोज 25 को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज दी एज्यूम्ड मीन, और यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f d डैश अपॉन n इंटू आई, राइट। चलिए अब हम फटाफट से करते हैं कैलकुलेशंस। तो हमने सबसे पहले डिविएशंस d निकालना है m-a करके, तो क्योंकि हमने a लिया है 25 तो हम यहाँ लिख लेते हैं m-25, ठीक है। तो हमने इन वैल्यूज में से, मिड वैल्यूज में से माइनस करते जाना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 25 इज -20, then 15 minus 25 is -10, 25 minus 25 0, 35 minus 25 10, 45 minus 25 20 and 55 minus 25 is 30, ठीक है। अब वैसे हम अगर शॉर्टकट मेथड लगाते हैं हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी आई से, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज है ना, तो हमें जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू -20, 18 इंटू -10, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं, इसीलिए हमने स्टेप डिविएशन लिया ताकि हमारी वैल्यूज थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो वो कैसे सिंपल होंगी, देखिए हमारे पास डी डैश क्या आएगा, अब हमें इन्हीं वैल्यूज को, डी की वैल्यूज को डिवाइड करना है आई के साथ। आई हमारा यहाँ पर कितना है 10, ठीक है। क्लास इंटरवल देखिए सब में 10-10 का गैप है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे -20 डिवाइड बाय 10 -2, -10/10 -1, ये हो गया 0, देन 10/10 इज 1, 20/10 इज 2, 30/10 इज 3, होगी हमारी सिंपल वैल्यूज। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किनको करना है, f एंड d डैश, ठीक है। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, देखिए इसको हमने रखा है क्वेश्चन मार्क है ना, इसको हम स्मॉल a एज्यूम कर रहे थे, फिर ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी एफ डी डैश की, विल गेट द वैल्यूज 12 इंटू -2 -24, 18 इंटू -1 -18, 27 इंटू 0 0, 1 इंटू a, 17 इंटू 2 34 एंड 6 3 18, ठीक है। अब इसके अलावा हमें और क्या क्या वैल्यूज चाहिए, देखिए अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो a हमने यहाँ पर लिया है 25, x बार हमें गिवन है क्वेश्चन में 28, राइट, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश हमें लेना है, मतलब हमें टोटल किसको करना है, हमें ये लास्ट वाला जो कॉलम है समेशन ऑफ एफ डी डैश, तो अगर हम इसको टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा, देखिए 18 और 18 कट जाएगा प्लस माइनस, और 34 माइनस 24 इज 10 प्लस a बच गया हमारा, ठीक है। तो ये आ गया 10, हम चलिए सेम इससे रखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस a, राइट, डिवाइडेड बाय, अब हमें n भी चाहिए, तो n कहाँ से मिलेगा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, ठीक है। ये आ जाएगा n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज इक्वल टू, अगर आप इन सब वैल्यूज को ऐड करें तो आपको ये मिलेगा 80 प्लस a, ठीक है। a तो वेरिएबल है, वो हम 80 में ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ n की जगह लिख देते हैं 80 प्लस a इंटू आई हमने लिया है
10। ठीक है, बस अब एक इक्वेशन आ गई, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। देखिए 25 को ले जाते हैं दूसरी साइड, तो 28 माइनस 25 हो गया 3 इज इक्वल टू, ये है 10 इंटू 10 प्लस a अपॉन 80 प्लस a। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 इंटू 80 प्लस a इज इक्वल टू 10 10 जा 100 प्लस 10a। आई होप सबको इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी। 8 3 जा 24, 240 प्लस 3a इज इक्वल टू 100 प्लस 10a। तो अब हम वेरिएबल्स एक साइड ले जाते हैं और कॉन्स्टेंट्स एक साइड, तो 3a माइनस 10a हो गया माइनस 7a, 240 को उस साइड ले गए, आता है माइनस 140। इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाता है, एंड 140 अपॉन 7 इज 20, राइट। तो ये आ गया हमारा a इज इक्वल टू 20। मतलब ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी a इज इक्वल टू 20। बिल्कुल सिंपल है। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि हमने स्टेप डिविएशन मेथड लिया है, लेकिन ऑब्वियसली इससे आपने देखा होगा कि कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी सिंपल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सिंपल डायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे आपको तो भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, तो कैलकुलेशन में एज सच आपको इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी मेथड लगाएं, आपको देखना क्या चीज है कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है, तो आपने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना है। और वो कैसे देखना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, आप देखोगे क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है, अकॉर्डिंगली आपने वही वाला फॉर्मूला लगाना है और आपने देख लेना है किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, सिंपल। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। So example number 3 is, for certain table which has only been partly reproduced, mean was found to be 1.46. Calculate the missing frequencies. तो हमारे पास mean है x bar is equal to 1.46, right? अब हमारे पास दो missing frequencies हैं यहाँ पर, तो हम इनको नाम दे देते हैं A and B, right? अब यहाँ से अगर हम टेबल देखते हैं, this is a case of discrete series. तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, वी हैव x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n, राइट। अब n यहाँ गिवन है 200, तो हमारे पास x बार भी है और n भी है। तो देखिए यहाँ n इसलिए भी दिया गया है ताकि, क्योंकि यहाँ दो मिसिंग वैल्यूज है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज या मिसिंग वैल्यूज कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक सिंगल मिसिंग वैल्यू हो तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है, लेकिन यहाँ दो वैल्यूज मिसिंग है, तो दो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशंस हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन वाले फॉर्मूले से एक इक्वेशन मिल जाती थी, यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ये जो n इक्वल टू 200 गिवन है। ठीक है, अब फॉर्मूले में तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x बार को हम लिख सकते हैं 1.46 और n को हम लिख सकते हैं 200, राइट। तो fx हम कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो a और b की फॉर्म में आएगी, तो इसका मतलब हमें एक इक्वेशन और चाहिए। तो वो इक्वेशन n से हमें कैसे मिल सकती है, हम ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ना f, हम इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐड करने पर हमें कितनी मिलती हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज ऐड करने पर मिलता है हमें 86। n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 86। देखिए 46 और ये 25 और 5 30 और 10 40, 40 प्लस 46 इज 86, 86 प्लस a प्लस b। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट ऑल्सो n is equal to 86 plus a plus b, है ना, n is equal to 200 and also n is equal to 86 plus a plus b। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, n को हम लिखें 200, 86 प्लस a प्लस b, तो इसको सॉल्व करने पर क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस b इज इक्वल टू 200 माइनस 86, ये होता है हमारा 114। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। तो हमने इस एक इक्वेशन को अपने पास नोट करके रख लेना है। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 114।
अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स करना है ना मल्टीप्लाई, तो हमने सिंपली यहाँ क्या करना है, f इंटू एक्स। तो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन हमने कर लेनी है, ठीक है, और बाद में उसका लेना है समेशन। तो आइए अब हम इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक से टेबल बना के। तो यहाँ पे देखिए हमने टेबल बनाया, हम यहाँ f इंटू एक्स लिख लेते हैं। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, 46 इंटू जीरो इज 0। हमने यहाँ पर ले लेना है इसको a और b, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है a एंड b। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू a इज a, 2 into b is 2b, then 25 into 3 is 75, 4 into 10 40, 5 5s are 25। अब अगर हम इसको ऐड करें समेशन ऑफ एफ एक्स, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है, देखिए 75 एंड 25 इज 100, 140। तो ये बन जाएगा 140 प्लस ए प्लस 2b, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज टोटल करने पर आई थी, वो आई थी हमारे पास, इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, a प्लस b इज इक्वल टू 114, ठीक है, दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, हम वैल्यूज पुट करते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n। तो दिस इंप्लाइज x बार हमें गिवन है 1.46, राइट। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स आता है 140 प्लस a प्लस 2b डिवाइडेड बाय n गिवन है 200, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.46 इंटू 200 इज इक्वल टू 140 प्लस a प्लस 2b। दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करें, 146 इंटू 200 डिवाइड बाय 1.46 है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 140 प्लस a प्लस 2b। दिस इम्प्लाइज ये 200 ये कट जाएगा, तो 146 इंटू 2 अगर हम करेंगे, ये मिलेगा 2 6 12, 2 4 8 9, 2 1 2, ठीक है। तो 292 is equal to 140 प्लस a प्लस 2b। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 292, अब हम a और b को एक साइड रखेंगे वेरिएबल्स को, और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है 292 माइनस 140, ये आ जाएगा हमारे पास 152। This implies a plus 2b is equal to 152। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सिंपल रहता है, अगर आपको दूसरे मेथड्स भी आते हैं, हम किसी भी मेथड से साइमल्टेनियसली जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड्स यूज होते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो थी हम इसको लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 114 माइनस b, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये वैल्यू अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे a को लिख सकते हैं 114 माइनस b प्लस 2b is equal to 152। तो this implies 114 plus b is equal to 152. This implies b is equal to 152 minus 114, तो ये आ जाता है 38, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 38। तो जब b की वैल्यू आ गई, अब हम इसको वापस जो फर्स्ट इक्वेशन है उधर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a is equal to 114 माइनस b की जगह लिखते हैं 38, which is equal to 114 माइनस 38 कर लेंगे, ये आ जाता है 76, ठीक है। दिस implies a is equal to 76। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो फाइनल आंसर, आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, तो आपने लिख देना है मिसिंग वैल्यूज a is equal to 76 and b is equal to 38, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर एक सिंगल वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट है, दो वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो एक इक्वेशन आपको मीन की हेल्प से मिल जाती है, जो मीन का फॉर्मूला होता है। तो दूसरा आपको देखना है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है जहां से आपकी दूसरी इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो
आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द स्टेप्स, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस टॉपिक। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। विद दिस आई टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।